हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ डेंटल डिसाइड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हमने पीडीएल के सेकंड पार्ट और ये पीडीएल का लास्ट पार्ट होगा। ये इस पार्ट के अंदर पूरा पीडीएल हम लोग ख़त्म कर लेंगे और फिर मैं इनेबल को स्टार्ट करूँगा, जो जिसकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। तो पीडीएल के अंदर हमने प्रिंसिपल फाइबर ग्रुप्स को कवर कर लिया था। अब इसके जिंजिबल फाइबर ग्रुप्स को कवर करना है। अब जिंजिबल फाइबर जो होते हैं वो अब जिंजिबल फाइबर पीडीएल के साथ स्ट्रिक्टली पार्ट नहीं होते। तो ये बेसिकली दूसरे कोलेजन के फाइबर्स होते हैं जो जो हमारे पास टीथ है या पेरिडोन्शियम है। पेरिडोन्शियम में तुम लोगों को पता है कि जिंजिवा भी आता है, तो उसकी फंक्शन इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए होता है। और इसमें जिंजिवा होता है, जिंजिवल लिगामेंट्स होते हैं। अब बेसिकली अब जिंजिवल फाइबर्स के अंदर 5 तरह के फाइबर्स आ जाते हैं। एक तो इसके अंदर आ जाता है अब प्रिंसिपल फाइबर जो जिंजिवल फाइबर्स हैं उसकी इतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट उसके तुम लोगों को नाम पता होने चाहिए, बस इतना काफ़ी है। अगर अगर तुम लोग पहले आ जाओ, सबसे पहला नाम लिखा हुआ है डेंटो जिंजिवल ग्रुप। अब सबसे पहले मैंने ये नाम बताया था, फिर हम लोग आगे आते हैं। डेंटो जिंजिवल ग्रुप, एल्व्यूलो जिंजिवल ग्रुप, सर्कुलर ग्रुप, डेंटो पेरियोस्टल ग्रुप एंड ट्रांससेप्टल फाइबर सिस्टम। अब ट्रांससेप्टल फाइबर मैं तुम लोगों को पिछली वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में बताया था कि वो एक दांत को दूसरे दांत से ज्वाइन कर रहे होते हैं, और यही ट्रांससेप्टल फाइबर को उन्होंने जिंजिवल ग्रुप्स के अंदर डाला हुआ है। तो अगर कोई पूछे कि ट्रांससेप्टल फाइबर किस ग्रुप के अंदर आते हैं, इनका अलग फाइबर सिस्टम है, बट इनको जिंजिवल ग्रुप के अंदर डाला हुआ है। ठीक है। ट्रांससेप्टल फाइबर तुम लोगों को पता है क्या होता है, क्योंकि एक दांत को दूसरे दांत से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहले आ जाओ डेंटो जिंजिवल ग्रुप। डेंटो जिंजिवल ग्रुप वो फाइबर्स होते हैं जो सीमेंटम को फ्री अटैच जिंजिवा के साथ ज्वाइन करते हैं। अगर हम फिगर 928 के ऊपर आएँ तो फिगर बी और फिगर सी जिंजिवल फाइबर्स की ही है। तो पहले हमने बात करती है डेंटो पेरियोस्टल डेंटो जिंजिवल ग्रुप। डेंटो जिंजिवल ग्रुप मैंने क्या बोला, डेंटो जिंजिवल ग्रुप वो फाइबर्स होते हैं जो हमारे पास जिंजिवा को सीमेंटम से ज्वाइन करते हैं। तो जो रेड रेड कलर में आपको नजर आ रहे हैं हमारे पास डेंटो जिंजिवल ग्रुप से। उसके बाद है एल्व्यूलो जिंजिवल ग्रुप। अब देखो नाम से जाहिर हो रहा है, एल्व्यूलो मतलब एल्व्यूलर बोन, जिंजिवल मतलब जिंजिवा, यानी कि वो फाइबर्स होंगे जो बोन को जिंजिवा के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं। एल्व्यूलो जिंजिवल ग्रुप, देखो ये हमारे पास बोन है और ये हमारे पास क्या है, जिंजिवा है। सही है। तो इसको जो ज्वाइन कर रहे हैं बोन और जिंजिवा को, वो है एल्व्यूलो जिंजिवल ग्रुप। आसान सी बात है। पहला था डेंटो जिंजिवल जो सीमेंटम को जिंजिवा से ज्वाइन कर रहे हैं, दूसरा है एल्व्यूलो जिंजिवल जो बोन को जिंजिवा से ज्वाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्कुलर ग्रुप। सर्कुलर ग्रुप बेसिकली वो फाइबर्स होते हैं जो दूसरे फाइबर के साथ इंटरलेस करते हैं और ये फ्री जिंजिवा को बाइंड करते हैं दूसरे फ्री जिंजिवा के साथ, और ये बेसिकली सर्कुलर में होते हैं। अगर इसकी डायग्राम दिखाऊं तुम लोगों को, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये अगर सी डायग्राम देखो तो एक जिंजिवा का पार्ट और ये दूसरे जिंजिवा का पार्ट, देखो आपस में कौन ज्वाइन कर रहा है, येलो कलर में, ये हमारे पास है सर्कुलर फाइबर। ठीक है। और फिगर बी के अंदर आपको इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि वो बेसिकली आपको दूसरा सेक्शन दिया हुआ है। तो ये उसके अंदर आपको ये सर्कल सर्कल नज़र आ रहे हैं, जबकि जो सी डायग्राम है उसके अंदर आपको बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आ रहे हैं, एक जिंजिवा से दूसरे जिंजिवा, यानी कि जिंजिवा के पार्ट को आपस में ज्वाइन करना। फिर है डेंटो पेरियोस्टल ग्रुप। डेंटो पेरियोस्टल, अच्छा अब ये जिंजिवा के पास ही जा रही है, क्या करना है, सीमेंटम को एल्व्यूलर बोन से ज्वाइन करना है। रनिंग एपाइकली फ्रॉम द सीमेंटम ओवर द पेरियोस्टियम टू द एल्व्यूलर बोन्स। अगर आप ये देखो तो ये वाले जो फाइबर्स हैं ब्लू ब्लू कलर के, ये हमारे पास है डेंटो पेरियोस्टल ग्रुप, यानी कि सीमेंटम से आ रहे हैं और एल्व्यूलर बोन पे जाकर लग रहे हैं। तो ये स्ट्रिक्टली जिंजिवा के फाइबर्स नहीं है, इन्होंने पहले ही बोला है, और ना ये स्ट्रिक्टली पीडीएल के फाइबर्स हैं। ये बेसिकली बाकी फाइबर्स इन लोगों ने मिला के इसके अंदर दे दिए 5 तरह के। तो इन सब के आपको नाम याद होने चाहिए, लोकेशन याद हो या नहीं याद हो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट नाम पता होने चाहिए और डायग्राम देख के आपको इसकी लेबलिंग आनी चाहिए। मैं डायग्राम एक और दफ़ा इसकी रिपीट करवा देता हूँ। फिगर ए, जो ए पार्ट था वो तो हमने पहले कर लिया। बी पार्ट के अंदर सर्कुलर ग्रुप, सी पार्ट के अंदर सर्कुलर ग्रुप, आप लोग देख लो कैसे हैं। सही है। फिर डेंटो जिंजिवल ग्रुप जो सीमेंटम को जिंजिवा से ज्वाइन कर रहे हैं। अब सी पार्ट के अंदर वो नज़र नहीं आ रहे, डेंटो बल्कि नज़र आ रही है आपको, जो रेड कलर के अंदर नज़र आ रहा है ना सर्कल, ये है। फिर सी पार्ट इतना कुछ आता है, ये पेपर के अंदर असल पार्ट आपका बी आता है। सही है। फिर हमारे पास है डेंटो पेरियोस्टल ग्रुप जो ब्लू कलर के नज़र आ रहे हैं, जो सीमेंटम को हमारे पास उससे ज्वाइन कर रहे हैं बोन के साथ। फिर एल्व्यूलो जिंजिवल जो जिंजिवा को बोन से ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, बस यही था। ट्रांससेप्टर का मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद जो है वो, अच्छा ट्रांससेप्टर फाइबर्स के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि वो कौन से फाइबर्स हैं जो पोस्ट रिटेंशन रिलैप्स ऑफ ऑर्थोडोंटिकली पोजीशन दी, यानी कि जो टीथ होता है उसकी रिप्लेसमेंट, यानी कि टीथ की जो होती है वो रिलैप्स कर देते हैं।
यानी उसकी पोस्ट टेंशन हो जाती है तीसरी, तो वो कौन से फाइबर की वजह से होती है, वो ट्रांससेप्टल फाइबर्स की वजह से होती है। ये डायग्राम देखो, यानी कि एक दांत को दूसरे दांत से ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो इसके अंदर कोई भी मसला होगा तो तीसरा मसला आएगा। सो ये चीज़ है। उसके बाद एक और तरह के फाइबर्स आते हैं पीडीएल के अंदर जो स्ट्रिक्टली नहीं होते। मैंने बात की थी 3 तरह के फाइबर्स है, प्रिंसिपल, जिंजिबल और इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी कोई डायग्राम भी नहीं है कोई इतनी खास, बट इसको देख लेना। 3 तरह के होते हैं इलास्टिक फाइबर भी, इलास्टिन, ऑक्सीटाइलिन एंड इलेयूनिन। कौन कौन से? इलास्टिन, ऑक्सीटाइलिन एंड इलेयूनिन। अब इनकी थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो जो सिर्फ ऑक्सीटाइलिन होता है वो पीडीएल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो पीडीएल के अंदर जो होता है वो ऑक्सीटाइलिन होता है, बाकी जो दोनों होते हैं हमारे पास जिंजिबल लिगामेंट्स के अंदर होते हैं। अब इसकी इतने रेंज में जाना, ऑक्सीटाइलिन आर बंडल्स ऑफ माइक्रोफिब्रिल दैट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सटेंसिवली इन द पीडीएल। The fiber run more or less vertically for the cementum surface, forming a 3-dimensional branching meshwork that surrounding the root। बस ये पढ़ लेने, एक दफ़ा रीड दे देनी है कि ये आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल्स को सराउंड कर रहे होते हैं। इसका मैं इन इलास्टिक फाइबर्स को हाईलाइट नहीं करता, बट इनसे ना एक एमसीक्यूज बनता है इलास्टिक फाइबर, इस वजह से मैंने इसको हाईलाइट किया है कि पीडीएल के कौन से फाइबर्स हैं। एमसीक्यू ये होता है कि पीडीएल के कौन से फाइबर्स हैं जो आर्टरीज, वेन्स, यानी आपका जो जितना वेस्कुलर फ्लो होता है उसको रेगुलेट करते हैं, सही है। तो यानी कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि एमसीक्यूज आता है कि कौन से हमारे पास पीडीएल के फाइबर्स हैं। पीडीएल के फाइबर्स की बात करूँ जिसमें प्रिंसिपल, जिंजिबल और इलास्टिक फाइबर्स आ रहे हैं। ये कौन से फाइबर्स हैं जो बेसिकली आप इसका ब्लड फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो हमारे पास इलास्टिक फाइबर होते हैं। इलास्टिक फाइबर के अंदर भी आता है कौन से फाइबर, तो वो ऑक्सीटाइलिन फाइबर्स होते हैं। ये तो एक एमसीक्यूज आता है इलास्टिक फाइबर के रिलेटेड, इन्होंने नीचे लिखा हुआ भी है। दे आर बिलीव टू रेगुलेट वेस्कुलर फ्लो इन रिलेशन टू टूथ फंक्शन, यानी कि टूथ के मैस्टिकेटरी फंक्शन वगैरह पे इतना कोई इफेक्ट नहीं करते, बल्कि आपका जो फ्लो होता है ना वेस्कुलर फ्लो, उसको कंट्रोल करते हैं, बिकॉज ये इलास्टिक होते हैं। अब ये इलास्टिक होते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है, अगर कोई भी टेंशनल वेरिएशन आएगी तो ये एक्सपेंड हो जाएंगे, और कोई भी हमारे पास वेस्कुलर वॉल में अगर वो होगा तो ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये अपने आप को रेगुलेट करते हैं, सही है। तो ये एक एमसीक्यू इलास्टिक फाइबर की रिलेटेड आता है। इलास्टिक फाइबर में आपने 3 चीज़ें याद रखनी है, ऑक्सीटाइलिन, इलेन्यूनिन और इलास्टिन, और ये हमारे पास क्या करते हैं, वेस्कुलर फ्लो को कंट्रोल करते हैं, बस। अब ये तो हमारे पास सारे के सारे फाइबर्स थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अब मैंने बताया था 2 चीज़ें होती हैं, एक ग्राउंड सब्सटेंस होता है, दूसरे फाइबर्स होते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर हमारे पास बेसिकली बैकग्राउंड होते हैं जिसमें टिश्यू और फ्लूइड वगैरह आता है, और ग्राउंड सब्सटेंस ही मेजर कॉन्स्टिट्यूट होता है पीडीएल का। अब ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं याद रख लेना कि जो प्रिंसिपल ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकन होता है ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर, वो डर्मेटिन सल्फेट होता है। ये हर जगह ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर यही चीज़ आपको मिलेगी, तो पहले याद कर लो। फिर है पीडीएल के जो है वो ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर 70% वाटर होता है, और उसके अलावा बस इसका कोई इतना खास याद करने का नहीं है ग्राउंड सब्सटेंस का, बस आपको ये पता होना चाहिए मेजर जो होता है ग्राउंड सब्सटेंस वो डर्मेटिन सल्फेट है और 70% वाटर है। फिर ब्लड सप्लाई की बात करें, अच्छा जो पीडीएल की जो ब्लड सप्लाई है ना वो कहाँ से होती है, ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में तुम लोगों को बताता हूँ। ब्लड सप्लाई पीडीएल की हमारे पास आती है सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरीज से। जो सुपीरियर आपके यानी मैक्सिलरी टीथ होंगे उनको कौन सी ब्रांच सप्लाई करेगी, सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी, और जो इन्फीरियर वाले होंगे यानी मैंडिबुलर वाले उनको सप्लाई करेगी इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी, सही है। और इसके अलावा ये परफोरेटिंग आर्टरीज होती हैं, क्योंकि ये लिगामेंट को परफोरेट करके आ रही होती है, इस वजह से हम इनको परफोरेटिंग आर्टरीज भी कहते हैं। बाकी पीडीएल की नर्व सप्लाई की बात करूँ तो इसका जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट के अंदर कुछ खास नहीं लिखा हुआ ना, ब्लड सप्लाई में कुछ लिखा हुआ जो मैंने बताया था भाई। अच्छा नर्व सप्लाई के लिए तुम लोग ये डायग्राम देख लो, इस डायग्राम से मैं तुम लोग को बता देता हूँ कि ऊपर इन्होंने एक दांत दिखाया हुआ है और उसका ये थोड़ा सा सेक्शन दिखा के नीचे लेकर आ गए कि आपको नर्व सप्लाई दिखा सकें। अब पीडीएल की नर्व सप्लाई 3 तरह से आ रही होती है, एक तो एपिक्स से आ रही है, ठीक है। दूसरा हमारे पास जो बोन होती है वहाँ से परफोरेट करके आ रही है जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। और तीसरे जो हमारे पास नर्व सप्लाई आ रही होती है वो ऊपर से आ रही होती है। ऊपर मीन्स जो हमारे पास एल्वियोलर नर्व्स हैं, एल्वियोलर आर्टरी होती है, एल्वियोलर नर्व होती है, एल्वियोलर सुपीरियर एल्वियोलर आर्टरी और इन्फीरियर एल्वियोलर आर्टरी। कुछ नर्व वहाँ से सुपीरियर एल्वियोलर नर्व और इन्फीरियर एल्वियोलर नर्व, कुछ नर्व वहाँ से आ रही होती हैं जो इसको इनर्वेट करती हैं पीडीएल को, कुछ एपिक्स से आ रही होती है, एपाइकली साइड से जो आपको ये डायग्राम में नजर आ रही है, कुछ हमारे पास बोन की साइड से परफोरेट करके आ रही होती है। तो ये 3 तरह से आ रही होती है, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, हॉरिजॉन्टली बोन से, वर्टिकली एपिक्स से, और ऊपर से सुपीरियर या इन्फीरियर डेंटल नर्व। बाकी टेक्स्ट पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, उसके अंदर कोई इतनी चीज़ें नहीं है। और
वो इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो भी होगी वो मैं तुम लोग को बता दूंगा, हाईलाइट कर दूंगा। उसके बाद एडप्टेशन है, एडप्टेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा लास्ट के अंदर ना ये तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, बट इन्होंने पीडीएल के फंक्शन ना हर जगह पे मिक्स करके दिए हैं, मैं कहीं पे सही से बताए भी नहीं है। तो मैं लास्ट में तुम लोगों को पीडीएल के फंक्शन एक दफ़ा रिपीट करवा देता हूँ कि पीडीएल के क्या फंक्शन होते हैं, 3-4 वो वाइवा में आपसे पूछ लेते हैं और वो इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक और वर्ड है कि वर्ड तो नहीं है बेसिकली, कि एज जैसे जैसे बढ़ती है तो पीडीएल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। और पीडीएल के अंदर एक चीज़ आ जाती है विच इज़ सिमेंटिकल्स। सिमेंटिकल्स क्या होते हैं वो आपकी 10 के में नहीं दिए हुए, बट वो पेपर में आते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको पीडीएल के फंक्शन पता होने चाहिए, तो मैं रिपीट कर देता हूँ, उसको सुन लेना क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ तो कहीं पे भी नहीं है, सुन लोगे तो आसानी हो जाएगी। मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड वगैरह तो नहीं डाल रहा क्योंकि वो पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सुन लेना और उसको एक जगह पे आप लोग नोट डाउन कर लेना। तो पहला फंक्शन पीडीएल का क्या है भाई, कि पीडीएल अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है। अटैचमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा, ये सीमेंटम को बोन के साथ ज्वाइन कर रहा है और उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, टीथ को एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, टीथ जो है वो अटैच है। दूसरा काम ये है कि ये आपका सेंसरी फंक्शन दे रहा है, जैसे मैंने बात की है इसके अंदर हमारे पास क्या है, नर्व्स है। नर्व्स क्या करती हैं, सेंसरी फंक्शन प्रोवाइड करती हैं। ये मैकेनोरिसेप्टर के तौर पर काम कर रहा है, सही है। कि सेंसेशन ऑफ टच जो आपको फील होता है टूथ के ऊपर, वो किसकी वजह से होता है, पीडीएल की वजह से होता है। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं तो क्या करेगा, ये न्यूट्रिशन का काम करेगा। देखो जहाँ पे भी नर्व्स आ गई मतलब इनर्वेशन आ रही है, इनर्वेशन मतलब कोई ना कोई आपके पास सेंसरी फंक्शन हो रहा है। जहाँ पे ब्लड सप्लाई आ गई वहाँ पे कोई ना कोई न्यूट्रिटिव फंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हम इसके बाद लिगामेंट हो जाए, सेल्स में सीमेंटोसाइट्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, उनको बनाते हैं, उनकी न्यूट्रिशन देता है। उसके अलावा जो फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और सीमेंटोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं वो न्यू पीडीएल को बनाते हैं, इस वजह से इसका फॉर्मेटिव फंक्शन भी है। और लास्ट के अंदर ये सपोर्ट तो प्रोवाइड कर ही रहा है, जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर क्या है, फाइबर्स हैं, कोलेजन के फाइबर्स हैं, इलास्टिक फाइबर्स हैं, वो क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो पहला काम मैंने बताया ये इसकी अटैचमेंट का काम है, अटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फंक्शन कोई भी पूछ ले तो 5 तुम लोग बोल देना था, अटैचमेंट, फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन, सेंसरी एंड लास्ट में हमारे पास क्या है, विच इज सपोर्टिव फंक्शन है इसका। सो ये आपको पीटीएल के फंक्शन पता होने चाहिए, इनको एक जगह नोट डाउन कर लो। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, पहला फंक्शन इसका अटैचमेंट है। अटैचमेंट कैसे प्रोवाइड करें मैंने बता दिया, सीमेंटम को बोन के साथ ज्वाइन करके। दूसरा काम इसका क्या है भाई, सेंसरी काम है कि क्या कर रहे हैं इसके अंदर नर्व्स वगैरह आ रही हैं जो हमारे पास सेंसेशन प्रोवाइड करती हैं टच की और प्रेशर वगैरह की। तीसरा न्यूट्रिशन का काम है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके अंदर ब्लड वेसल्स हैं। चौथा फॉर्मेशन करता है ये न्यू पीडीएल की बाय फाइब्रोब्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट वगैरह। और लास्ट इसका सपोर्टिव फंक्शन है कि सपोर्ट प्रोवाइड करे टूथ को। तो ये हमारे पास पीडीएल के फंक्शन खत्म हो गए। उसके बाद लास्ट में है एज चेंज, कि जैसे जैसे पीडीएल जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो पीडीएल में क्या क्या अफेक्ट आते हैं। अब अगर एज चेंजेस की बात करें तो आपको पता है कि पीडीएल के अंदर नर्व्स भी हैं, ब्लड वेसल भी है, पीडीएल के अंदर आपकी वेस्कुलरिटी भी है, सेल्स भी हैं। तो ये जैसे जैसे एज चेंज होती है ये कम होना शुरू हो जाते हैं, सीधी सी बात है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। तो कोई भी पूछे पीडीएल में क्या क्या चेंजेस आते हैं, रट्टे आगे नहीं जाना, बोलो सर सेलुलरिटी कम हो जाती है, वेस्कुलरिटी कम हो जाती है, पीडीएल की थिकनेस कम हो जाती है, ठीक है। और पीडीएल के अंदर एक और चीज़ बनना शुरू हो जाती है जिसको हम कहते हैं सीमेंटिकल्स। सीमेंटिकल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये डिपोजिशन होती है कैल्कोस्फेराइड की, जिसके अंदर हमारे पास डेड सेल होते हैं, हेमरेजिक सेल होते हैं और जो एपिथेलियल डेड सेल्स और मलाजिड होते हैं, ये होते हैं। मीस के जो पल्प स्टोन होते हैं ना, पल्प स्टोन जैसे वो हमारे अगर पीडीएल में बनने शुरू हो जाए, मैं फॉर एग्जांपल बात करूँ तो उसमें हम कहेंगे सीमेंटिकल्स। मैं इसकी तुम लोगों को डायग्राम दिखाता हूँ। और ये एज की वजह से किसी ट्रॉमा की वजह से पीडीएल में बन जाते हैं। तो ये डायग्राम है इसकी, ये आपको बोन नज़र आ रही है, ये पीडीएल है, सही है, और ये सीमेंटम है। अब पीडीएल के अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, सीमेंटिकल्स। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें सीमेंटम आ रहा है तो ये सीमेंटम के अंदर होंगे, नहीं, ये पीडीएल के अंदर होते हैं। ये होते हैं हमारे पास सीमेंटिकल्स जो आपको ये नजर आ रहे हैं। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, रेड सेल्स और मेलाजिस होते हैं, डेड सेल होते हैं, ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, किसी हेमरेज की वजह से हो सकता है। सो बस यहाँ पे हमारा जो पीडीएल का पेरिडोन्शियम का जितना पार्ट था वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इनेमल को स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह मैं रेगुलरली वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। सो बस यही था। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी अल्लाह हाफ़िज़।